इस समय एक मुद्दे पर बड़ा विवाद मचा हुआ है। वह मुद्दा है केंद्रीय अमित शाह का जो भाषण हुआ। संविधान के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में जो चर्चा चल रही थी सदन में, उसमें राज्यसभा में उनका भाषण हुआ। उस भाषण के दौरान उन्होंने जो कुछ कहा उसमें 10 से 15 सेकंड का मुश्किल से एक क्लिप काटकर कांग्रेस के लोग चला रहे हैं और उसके आधार पर भारतीय जनता पार्टी को और मोदी सरकार को अंबेडकर और दलितों का विरोधी बता रहे हैं। अब आप देखिए, लोकसभा चुनाव के दौरान यही किया। संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय अमित शाह के बयानों के एक हिस्से को काटकर, जहां उन्होंने कहा कि हम मुसलमानों को आरक्षण नहीं मिलने देंगे, मुसलमानों को काट दिया, आरक्षण नहीं मिलने देंगे, यह वीडियो चलाया। नेहरू ने कहा था, लिखा था, मुख्यमंत्री को वह आरक्षण का समर्थन नहीं करते, वह आरक्षण के विरोध में है। तो नेहरू ने कहा था, हटा दिया, केवल आरक्षण का विरोध करते हैं, समर्थन नहीं करते हैं। यह चलाया और वह चल गया। उससे फायदा हो गया कांग्रेस को। कांग्रेस को लगता है कि हर बार यह उनकी काट की हांडी है, वह बार बार चढ़ सकती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको अपनी ही पाली में गोल करने में मजा आ जाता है। कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी ऐसे लोगों में शामिल हो गए। कांग्रेस पार्टी बार बार ऐसे मुद्दे उठाती है जिस पर उसको मालूम है कि मात उसी को मिलने वाली है। अभी संविधान का ही मुद्दा ले लीजिए। संविधान का मुद्दा पिछले 6 महीने 1 साल से लेकर घूम रही थी कांग्रेस पार्टी, और संविधान के 75 साल पूरे होने पर बहस की मांग भी की और बहस को मंजूरी भी मिल गई दोनों सदनों में। नतीजा यह हुआ कि कांग्रेस का जो पुराना पाप था वह भी सामने आ गया। कांग्रेस ने पिछले 75 सालों में संविधान के साथ क्या क्या कुकर्म किया है, वह सब एक बार फिर से लोगों के सामने आ गया है। यह एक तरह का सेल्फ गोल था कांग्रेस पार्टी का, और कांग्रेस पार्टी की ओर से कोई ऐसा वक्ता भी नहीं आया जो अपनी बात प्रभावी तरीके से, तार्किक तरीके से और तथ्यों के आधार पर रख सके। आरोप लगाने के स्तर पर इससे आगे कांग्रेस पार्टी बढ़ ही नहीं पाई। उसको लग रहा था कि यह तो भारी मात हो गई। एक तो हरियाणा और महाराष्ट्र चुनाव हार गए विधानसभा का, उसकी वजह से किरकिरी हो रही है और राहुल गांधी के नेतृत्व पर सवाल उठ रहा है। तो संकट से घिरी हुई कांग्रेस को तिनके के सहारे के रूप में लगा कि अगर हम केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान का यह छोटा सा हिस्सा काटकर चलाएं और इसको मुद्दा बनाएं तो हमको फायदा मिल सकता है। कांग्रेस और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का हमेशा से 36 का आंकड़ा रहा है, और यह किसी पार्टी का आरोप नहीं है। इस पर कौन सी पार्टी क्या बोल रही है उसमें जाने की जरूरत ही नहीं है। खुद बाबा साहब अम्बेडकर ने जो बातें कही हैं केवल उन्हीं पर ध्यान दें। पूना पैक्ट याद होगा आपको। पूना पैक्ट साइन नहीं करना चाहते थे डॉक्टर अम्बेडकर। गांधी जी आमरण अनशन पर बैठ गए, उनकी हालत खराब होने लगी तो डॉक्टर अम्बेडकर ने उस पर साइन कर दिए। उन्होंने कहा कि यह एक तरह से इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे हैं गांधी जी। मैं नहीं चाहता कि इसकी वजह से उनका जीवन खतरे में पड़े, मैंने इसलिए इस पर दस्तखत किया है। मैं इससे सहमत नहीं हूँ। कांग्रेस ने क्या किया, जब मंत्रिमंडल का गठन हो रहा था 1952 के चुनाव से पहले की बात कर रही हूँ, तो मंत्रिमंडल के सदस्यों की सूची लेकर जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल गांधी जी के पास गए। गांधी जी ने पूरी सूची देखी, उसमें अंबेडकर का नाम नहीं था। उन्होंने कहा कि अंबेडकर का नाम होना चाहिए, कि अंबेडकर कानून और अर्थशास्त्र दोनों की बड़े विशेषज्ञ हैं। वह बड़े अर्थशास्त्री थे। यह कम लोगों को पता है क्योंकि कांग्रेस के इतिहासकारों ने यह पक्ष उनके सामने कभी आने ही नहीं दिया। कांग्रेस का जो इंटेलेक्चुअल तबका है, जो कांग्रेस पार्टी का समर्थन करता है, गांधी परिवार का गुण गाता है, उसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर में कोई अच्छाई नजर ही नहीं आई। उनकी मजबूरी है कि संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी में वह अध्यक्ष थे, उनका नाम पूरी तरह से गायब नहीं कर सकते थे। इसलिए जो है, जितना कम से कम उनका नाम लिया जा सके उतना कम से कम नाम लेते थे। तो पहले ही मंत्रिमंडल में जवाहरलाल नेहरू नहीं चाहते थे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर शामिल हों।
फिर उनको चुनाव में 2 बार हरवाया। 1952 में मुंबई से वह चुनाव लड़े तो उनके खिलाफ उन्हीं के साथी शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के सदस्य थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथी भी थे। उनको चुनाव मैदान में उतारा। उनका नाम था नारायण काजरोलकर। तो उनको मत मिले कुल 1,38,137 और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मत मिले 1,23,376। डॉक्टर अंबेडकर चुनाव में हार गए और इन्हीं काजरोलकर को 1970 में कांग्रेस पार्टी ने पद्म विभूषण से सम्मानित किया। दूसरी बार 1954 में वह भंडारा से बाई इलेक्शन लड़े। यहाँ भी कांग्रेस ने विरोध किया। नेहरू ने डॉक्टर अंबेडकर के खिलाफ चुनाव प्रचार किया। उन्होंने प्रतिष्ठा का सवाल बनाया कि डॉक्टर अंबेडकर चुनाव हार जाएं। बाद में डॉक्टर अंबेडकर पश्चिम बंगाल से लोकसभा में पहुंचे। मजबूरी में नेहरू को उनको मंत्रिमंडल में लेना पड़ा, तो उनको मंत्रिमंडल में ऐसा विभाग दिया गया जो ज़्यादा महत्वपूर्ण ना हो। कानून मंत्री बनाया गया। कुछ छोटे मोटे और विभाग दिए गए। लगातार उनके कामकाज में रोड़ा अटकाने की कोशिश की प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने और उनको काम नहीं करने दिया जा रहा था। आखिर में उन्होंने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। वह मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने के लिए मजबूर हो गए। भारत में जो संसदीय लोकतंत्र है उसमें परंपरा है कि अगर कोई केंद्रीय मंत्री इस्तीफा देता है तो उसको यह अधिकार है कि संसद में अपनी बात कहे कि वह इस्तीफा क्यों दे रहा है। ये बयान देने का, स्टेटमेंट देने का उसको संवैधानिक अधिकार होता है। उससे भी उनको वंचित किया गया। बाद में उन्होंने बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी बात कही। जो कारण बताया उसमें कहा कि SC/ST के हितों का लगातार उनकी अवहेलना हो रही है। पिछड़ा वर्ग को आरक्षण नहीं दिया जा रहा है। इस तरह के 3-4 मुद्दे को उन्होंने गिनाया कि इसकी वजह से उन्हें इस्तीफा देने पर मजबूर होना पड़ा। यह कांग्रेस पार्टी का इतिहास है। डॉक्टर अंबेडकर के बारे में बात यही नहीं रुकती। बात यह है कि डॉक्टर अंबेडकर को भारत रत्न नहीं दिया गया। वैसे तो सरदार पटेल को भी कांग्रेस पार्टी ने नहीं दिया। तो आप समझ सकते हैं कि गांधी परिवार या गांधी परिवार के करीबी लोगों के अलावा भारत रत्न का कोई अधिकारी हो सकता है। यह नेहरू गांधी परिवार की समझ से बाहर की बात थी। तो डॉक्टर अंबेडकर का चित्र संसद की सेंट्रल हॉल में लगा 1990 में, जब विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार बनी। जनता दल की जो भारतीय जनता पार्टी और वामपंथी दलों के समर्थन से चल रही थी और इस समय उनको भारत रत्न दिया गया। तो अंबेडकर से कितना प्रेम था कांग्रेस को, इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के बाद पंचतीर्थ का निर्माण हुआ, उनका विकास हुआ। जहाँ जहाँ डॉक्टर अंबेडकर रहे थे, जैसे महू में जहाँ उनका जन्म हुआ था, उनका जो निर्माण स्थल था उनसे संबंधित जितने 5 स्थान थे उनमें से एक स्थान लंदन में जहाँ वह रहते थे। तो पंचतीर्थ के नाम से किसी इंसान का भगवान के अलावा किसी इंसान की स्मृति तीर्थ के रूप में याद की जाए, यह काम नरेंद्र मोदी की सरकार ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार और भारतीय जनता पार्टी डॉक्टर अंबेडकर के विरोधी हैं और कांग्रेस पार्टी उनकी प्रेमी है। यह कांग्रेस पार्टी बताने की कोशिश कर रही है। ऐतिहासिक तथ्य चीख चीख कर कह रहे हैं। डॉक्टर अंबेडकर को जितना अपमानित किया जा सकता था, उनका जितना विरोध किया जा सकता था, उनको जितना रोकने की कोशिश की जा सकती थी, वह सब काम कांग्रेस पार्टी ने लगातार किया। आज़ादी से पहले भी और आज़ादी के बाद भी। आजकल जिस मुद्दे का जिक्र हो रहा है उसकी बात करूंगी, धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद। जिन 2 शब्दों को इमरजेंसी के दौरान, जब विपक्ष में कोई सदस्य नहीं था, विपक्ष के सारे नेताओं को जेल भेज दिया गया था। देश में मौलिक अधिकार सबके छीन लिए गए थे। जब संविधान को एक तरह से पंगु बना दिया गया था, खत्म कर दिया गया था, उस समय संविधान संशोधन विधेयक पास कराया गया, जहां कांग्रेस के ही सदस्य थे और संविधान के प्रेम्बल में, प्रस्तावना में जोड़ा गया इन 2 शब्दों को। इन 2 शब्दों को जोड़ा गया गांधी परिवार की नेता इंदिरा गांधी की छवि बनाने के लिए, उनका महिमा मंडन करने के लिए। संविधान सभा में भी इन 2 शब्दों पर विचार हुआ था। फिर इन्हें संविधान की प्रस्तावना में रखा जाना चाहिए, उसका घोर विरोध किया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने और बहुत ही बड़ा विरोध किया था। उनका कहना था कि आप आने वाली पीढ़ी को किसी विचारधारा से बांध नहीं सकते और किसी विचारधारा के समर्थक पार्टी को चुनाव जीतने के लिए इसका इस्तेमाल नहीं हो सकता। उनका साफ इशारा था कि यह कांग्रेस पार्टी को चुनाव जीतने के लिए इस तरह की कोशिश हो रही है। उन्होंने कहा, यह आने वाला समय, परिस्थितियां और देश के लोग तय करेंगे कि उनको किस विचारधारा पर देश चलाना है और उसकी आर्थिक नीति को चलना है।
किस विचारधारा पर समाज को चलना है, तो उन भावी पीढ़ियों का जो अधिकार है उसको हम छीन नहीं सकते। हम तय नहीं कर सकते कि यहाँ बना हुआ खांचा इसी में उनको चलना है, यह काम संविधान का नहीं है। तो उनकी राय सर्वसम्मति की राय बन गई। इन दोनों शब्दों को संविधान की प्रस्तावना में शामिल नहीं किया गया। जिस दिन इमरजेंसी के दौरान इन दोनों शब्दों को संविधान की प्रस्तावना में शामिल किया गया, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के खिलाफ इससे बड़ा अविश्वास और इससे बड़ा अपमान कांग्रेस पार्टी ने किया, जिसके लिए आज तक कांग्रेस पार्टी ने अफसोस जाहिर नहीं किया है। इसका सच कभी नहीं बताती, क्योंकि अगर बताएगी तो डॉक्टर अंबेडकर के अपमान का मुद्दा उठेगा। वह कांग्रेस की राजनीति के एजेंडे को सूट नहीं करता। तो आज जब गृहमंत्री के भाषण के छोटे से हिस्से को लेकर कांग्रेस पार्टी इसको मुद्दा बनाना चाहती है, बीजेपी को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, गृह मंत्री को, मोदी सरकार को अंबेडकर विरोधी के रूप में पेश करना चाहती है, कोई इस पर विश्वास नहीं करेगा। क्योंकि इतिहास कांग्रेस का क्या है डॉक्टर अंबेडकर को लेकर। आखिर कांग्रेस पार्टी यह तो बताए कि डॉक्टर अंबेडकर को भारत रत्न उसकी सरकारों के समय क्यों नहीं मिला। कांग्रेस पार्टी के मन में डॉक्टर अंबेडकर के प्रति घृणा इतिहास में भरी पड़ी है, तो उसको छुपाने के लिए, उसको दबाने के लिए, क्योंकि उसको संविधान का मुद्दा उठाना है, उसको आरक्षण का मुद्दा उठाना है, और दोनों मुद्दे वह डॉक्टर अंबेडकर का नाम लिए बिना उठ नहीं सकते। इसलिए डॉक्टर अंबेडकर की अचानक कांग्रेस पार्टी को याद आ गई।